अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। 10th क्लास कंप्यूटर प्रैक्टिकल के हवाले से आज बात करेंगे। 10th क्लास का जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है उसमें वो कितने मार्क्स का है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से क्वेश्चनिंग आती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। 10th क्लास का जो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है वो टोटल 50 मार्क्स का होता है, क्योंकि आपका जो 9th क्लास का पेपर था 50 मार्क्स का, 10th क्लास का पेपर हुआ वो भी 50 मार्क्स का, और हमने एक सब्जेक्ट का, साइंस सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट जो है वो 150 मार्क्स का 9th और 10th को मिला के पूरा करना होता है। इसलिए लास्ट पे अब आएगा इसका प्रैक्टिकल और वो हो जाएगा 50 मार्क्स का। आपके टोटल 150 मार्क्स इस तरह से पूरे हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा प्रैक्टिकल जो है 50 मार्क्स का, आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल या केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का होता है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स पहले 60 मार्क्स के होते हैं। तो 120 मार्क्स तो आप 9 10th में पूरा कर चुके हो। 150 पूरा करने के लिए सिर्फ आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना पड़ता है। प्रैक्टिकल के लिए जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन वो ये है, प्राइमरी इंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल के पेपर में अपीयर होना जरूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिकल का पेपर छोड़ देते हो, आप पेपर नहीं देते, तो आप 9th और 10th के कंप्लीट सब्जेक्ट में फेल कंसिडर होते हैं और उसका आपका रिजल्ट नहीं आता। यानी कि वो सप्ली देने के लिए या आपको सेकंड एनुअल के तौर पर उसको क्लियर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रैक्टिकल की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये होगी कि उसमें जाना जरूरी है, पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है। 50 मार्क्स के पेपर की डिवीजन किस तरह से होगी, देखिए जी, उसमें साफ बात है कि हमारे लिए 9th और 10th के दो सेक्शन बनेंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1, इसकी वेटेज हमने पूरी करनी है 20 मार्क्स की। क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स, कितना हो गया 20 + 20, 9th और 10th को मिला के ये आपका 9th का पोर्शन है और ये आपका 10th का पोर्शन है। ठीक है जी। इसके अलावा 5 मार्क्स का आपका वाइवा और 5 मार्क्स की आपकी कॉपी। तो नोटबुक, जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है, तो ये 10 नंबर ये और 40 नंबर ये, आपके 50 नंबर पूरे हो गए। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा सर, हमें करना क्या होगा? देखिए जी, अगर हम 9th क्लास कंप्यूटर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 कवर होता है वो वहां से कवर होता है 20 नंबर का। आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है, उसमें वो चैप्टर नंबर 5 से यानी कि HTML वाले पोर्शन से क्वेश्चन देगा। कोई भी एक वेब पेज जो है वो डिजाइन करने को कहा जाएगा आपको। आपने एक वेब पेज डिजाइन करना होगा HTML के लिए, HTML इस्तेमाल करते हुए, जिसमें आप HTML के टैग्स यूज करोगे। इवन वो आपको कुछ स्पेसिफिक टैग्स तो बता भी देगा कि ये टैग्स खास करके आपने उस पेज के अंदर इस्तेमाल करने हैं। उसका अंदर कंटेंट कुछ भी हो सकता है। वो कंटेंट क्या है जी, अंदर मैंने क्या लिखना है, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 या वी हैव पास द एग्जामिनेशन, कुछ भी आप लिखें वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका कंटेंट जो भी है इन टैग्स के साथ बना होना चाहिए। वो आपको स्पेसिफिकली टैग्स बता देते हैं कि आपने ये, या फिर वो अक्सर पैराग्राफ भी दे देते हैं कि ये पैराग्राफ लिखें, साथ में ये टैग इस्तेमाल करके दिखाएं। बोल्ड के, अटैलिक का, लिस्टिंग करनी है, टेबल बनाना है, या फिर आप लोगों ने हाइपरलिंक्स क्रिएट करने हैं, आप लोगों ने इमेज का टैग लगाना है, बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है। वो जो भी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ा हुआ, इंशाल्लाह वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको वो बताएंगे प्रॉपर्ली कि क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। अभी तो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन होगा 10 नंबर का। इसकी वेटेज कितनी होगी? 10 नंबर। और बाकी के फिर 10 20 कैसे पूरे करेंगे? तो पार्ट बी के तौर पे हमें उसकी परफॉर्मेंस करनी है, यानी कि हमें उसको कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। कोई करवाए या ना करवाए ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग मैटर है। लेकिन उसके 10 नंबर की आपकी रिटर्न फॉर्म में आपको रिटर्न फॉर्म देनी है उसकी, और बाकी 10 नंबर आपको परफॉर्म करके दिखाने पड़ेंगे। इस तरीके से आपका 20 नंबर पूरा हो जाएगा। लेकिन ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें आपको चॉइस भी मिलेगी। एक ही क्वेश्चन, असल में 2 क्वेश्चन होंगे, एक अटेम्प्ट करना होगा। या ये वाला सेगमेंट आप अटेम्प्ट करोगे, या सेकंड पार्ट पे इसके अंदर ही होता है कि आपको वो कहता है कि आप एक फ्लो चार्ट डिजाइन कर दो। वो जो भी आपको स्टेटमेंट देगा, आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में हमने फ्लो चार्ट्स पढ़े थे। चैप्टर नंबर 1 जो आपका 9th क्लास कंप्यूटर का था, आप फ्लो चार्ट करोगे। हाँ, फ्लो चार्ट की क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं होती तो वो 20 ही नंबर का हो जाता है सवाल। यानी कि अगर आप ये करोगे तो आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, देन आप उसको परफॉर्म करके दिखाओगे, देन 20 मार्क्स पूरे होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उसका फ्लो चार्ट बना देते हो तो ठीक है जी, 20 नंबर का फ्लो चार्ट बना दें, सिंपल। साथ में कभी कभार ऐसा होता है, वैसे याद रखिएगा कि साथ में एल्गोरिथम कवर कर देता है, कहता है जी 10 नंबर एल्गोरिथम के चले गए, 10 नंबर फ्लो चार्ट के, तो आपके 20 नंबर की जो है वो टोटलिटी इस तरह से हो जाएगी। वो भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 10th क्लास का जो कंप्यूटर है, इसमें क्या होता है जी, देखें, सिंपल आप लोगों को एक प्रोग्राम देगा कोई भी सी लैंग्वेज का, और मोस्टली ये चैप्टर नंबर 2 या 3 से होता है। चैप्टर नंबर 2 या 3 से होता है, और 10 नंबर की उसकी परफॉर्मेंस, 10 नंबर का प्रोग्राम और 10 नंबर की उसकी परफॉर्मेंस। ये बी पार्ट में
आपको ऑप्शन दी जाती है, चॉइस दी जाती है। सेम इसी तरीके से फिर एक प्रोग्राम दिया जाता है और वो भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम, और वो पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 4 से होता है और साथ में उसकी 10 नंबर की परफॉर्मेंस। इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल का जो है वो 20 नंबर का पेपर यहां पर भी पूरा हो गया। यानी कि यहाँ सेगमेंट आप ये वाला कवर करोगे या ये वाला। आप कहेंगे जी मैं ये वाला प्रोग्राम सर लिख दूं, परफॉर्मेंस इसकी कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर ये प्रोग्राम लिखना है चैप्टर नंबर 2-3 का, ये बेसिक अर्थमेटिक होता है। इफ एल्स आ जाए तो ठीक है, डिसीजन मेकिंग आ गया, इफ एल्स का काम आ गया तो ओके, अदरवाइज ज्यादातर चांसेस होते हैं कि सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको इस्तेमाल करने होते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 2 से बड़ा बेसिक सा प्रैक्टिकल आता है, बहुत ही बेसिक। उसमें एक्टिविटीज जो है वो लाजमी करें, वहां से लाजमी क्वेश्चन आ जाता होता है, क्योंकि एक्चुअली एक्टिविटी तो आपका प्रैक्टिकल होता है। तो वहां से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर की उसकी परफॉर्मेंस 20 पूरे, या आप ये वाला सेगमेंट करोगे या ये करोगे, ठीक है जी। खैर आप इन दोनों में से कोई एक सेगमेंट करोगे तो 20 नंबर आपके यहां से हो गए। देन आपका वाइवा क्वेश्चन और फिर आपका प्रैक्टिकल नोटबुक की प्रैक्टिकल नोटबुक जो कॉपी होगी वो आपकी कॉपी आप जेन्युइनली आप लोगों ने खुद बनानी है, प्रॉपरली इसको डिजाइन करना है, प्रॉपरली बनाना है, आपके टीचर के ऊपर साइन किए हो। उसके बोर्ड के इस दफा इसको लेकर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर पाबंदी है, और हमें प्रिंटेड कॉपी नहीं लेकर जानी। कोई भी स्टूडेंट जो है इन दिनों में आप फ्री हो, आप कोई भी प्री फर्स्ट ईयर कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, साथ आप अपना उसको कैरी करें, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक को डेली के 2 प्रोग्राम भी बनाओगे, 3 भी बनाओगे, तो आपकी जो प्रोग्राम जब आपका पेपर आना है, पेपर आने से पहले तक आप आराम से उसको कवर कर चुके होगे, ठीक है जी। तो आपने नोटबुक जो है वो खुद बनानी है 5 नंबर की, तभी नंबर मिलेंगे उसके 5 नंबर, और वो प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसमें प्रिंटर की प्रिंटिंग ना हो, हाथ से लिखी हो, खुद बनाई हो। इसके अलावा वाइवा वाइवा के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो अपने साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लाजमी तौर पर शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।